जगत ताऊ देवलाल अमर रहे, अमर रहे। जगत ताऊ देवलाल अमर रहे। लोग इनेलो की तरफ ज्वाइनिंग होने लग रही है और किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं हो रही, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, इनेलो की तरफ जा रहे हैं। खुद हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ट्रैक्टर चला करके मंडी में जाएंगे। जो चुनी हुई विधायिका और मंत्री अब मार्च के महीने बारिश की बात करती है। कांग्रेस भी बीजेपी भी बी टीम बन गई तो बचा कौन? इनेलो ही बची। क्या मत है, क्या कहना है किसानों का? ये जगत ताऊ देवलाल ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। अब गेट पे ज्ञापन भी दिया है किसान यूनियन के साथ मिलके और हमारी पार्टी की तरफ से भी। मान ले 3 ट्राली भरनी है तो चक्कर मारने पड़ेंगे रात को 3, तो किसान कहाँ ले जाएगा उसको, रात को कहाँ डालेगा? भाई खोज हरियाणी देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की पैर भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले करा, दिखाया करा, बताया करा। फिलहाल एक बार फिर तो आप सबके बीच में मौजूद हाँ। और अगर लोकेशन की बात करी जाए तो मैं कैमरा पर्सन साथित कहना चाहूँगा, एक बार आप जो है इस तरफ निगाह मरवाना काम करो, जनता ने लोकेशन दिखाना काम करो। तुसाम अनाज मंडी के अंदर अभी मौजूद हाँ। और ये वही जगह है जी जहाँ पर कुछ दिन पहले एक भव्य रैली का, जिसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे और किसान हितैषी किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई थी। अब फिलहाल समय है जब फसल कट की तैयार हो गई है और मंडी बिकन खातर आ गई है। अब क्या समस्या किसान के सामने आने लग रही है, उस चीज़ का निपटान खातर जो है इंडियन नेशनल लोकदल, उनके जो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी ने उन्होंने हर एक अनाज मंडी के अंदर जो अपने ऑफिस खोले हैं, जहाँ पर किसान की समस्या का निपटारा करने खातर, उसका सहयोग करने खातर, उसकी समस्या परेशानी दूर करने खातर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के जो है अलग अलग कार्यकर्ता, जो धारियों कार्यकर्ता जो है वहाँ 24 घंटे रहेंगे और समस्या परेशानी का निपटान करने का भरसक जो है प्रयास करेंगे। आप देखने वाले मैं साथित कहूँगा सबके चेहरे दिखाने का आप काम करो, जो कि तोसाम अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता यहाँ के जिला भिवानी के वह इकट्ठे हो रहे हैं, इन तक जानकारी लेंगे, बुझ जाएंगे किस प्रकार का जो है समस्या का निपटान किस प्रकार ये करेंगे। राम राम प्रधान जी, स्वागत है जी आपका। राम 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 जी सचिन जी खोज हरियाणा के आपके चैनल को भी बहुत बहुत राम राम, आपके दर्शकों को सब साथियों को राम राम। मैं अशोक ढाणीमाऊ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ और पार्टी का बहुत ही पुराना समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो अध्यक्ष जी की कुछ समस्या किसान के सामने फिलहाल देखने वाले जो आ रही है आजकल? 30 मार्च को पानीपत में हमारे जिला अध्यक्षों की मीटिंग, पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी ने मीटिंग ली थी। और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि 1 अप्रैल से जो मंडियों में सरकार परचेजिंग करने जा रही है, वहाँ हमारे सभी किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले जाए पार्टी की तरफ से और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वहाँ ड्यूटी लगाई जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, जैसे ट्रैक्टर नंबर की समस्या, अंगूठा लगाने की समस्या या और किसी प्रकार की समस्या आए, तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता उन किसानों के साथ मिलकर जो मंडी के अधिकारी हैं, मार्केट कमेटी के सचिव या जो भी परचेजिंग अथॉरिटी है, उनसे मिलकर उस समस्या का समाधान करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या 24 घंटे आपके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे किसानों की समस्या परेशानी? हमारी ओपनिंग तो 1 अप्रैल से ही 2026 से शुरू है। यहाँ 1 अप्रैल से हमारे कार्यकर्ता साथी बैठे थे। आज हमारा यहाँ का इस साइड का दौरा था तोसाम मंडी का, तो इसलिए सारे कार्यकर्ता फिर दोबारा से सक्रिय कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उसी एवज में आज हम मंडी का तोसाम में आए हैं। नमस्कार जी, मैं जगराम भूषण सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। आज हम मंडी में सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमारे सुप्रीमो के दिशानुसार हम यहाँ कष्ट निवारण केंद्र खोल के रखा है। किसी भी किसान को कोई समस्या आएगी, इनेलो का कैंडिडेट जा करके उस समस्या का समाधान करवाएगा। हर किसान को जो है एक दाना बिकवाने का काम करेंगे। और सुबह अभी तो हम सुबह से लेकर शाम तक हैं और आगे जब भीड़ पड़ेगी या गेहूँ का आदान प्रदान होगा तो हम 24 घंटे यहाँ रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, रतीराम मलकपुरा। मैं पूछना चाहूँ बाबू जी, जैसे बायोमेट्रिक जैसे जो नियम कानून लाए गए हैं, या फिर ये भी बीच में आता कि भाई ट्रैक्टर की नंबर प्लेट होनी चाहिए, तो ये सुविधाजनक हैं या समस्या क्रिएट करना? समस्या क्रिएट करें जी। ये तो भाई किसी का ट्रैक्टर नंबर प्लेट ना भी हो और फिर ये नु कहे रात ना 8 बजे कौन लेने दें, 8 बजे के बाद 24 घंटे गेहूँ डलवाएंगे हैं। कोई समस्या आएगी तो अधिकारियों से मिलकर उसका समाधान करेंगे। तो 8 बजे के बाद में क्या दिक्कत है? मतलब भाई जो बंद किया गया तो उसमें आप खिलाफ क्यों खड़े हो कि भाई 8 बजे के बाद तो मुँह है ना जी। ये कंबाइन वाला 9 बजे आता है रात को, तो 10 बजे यहाँ आएंगे मंडी में।
किराए का ट्रैक्टर हो तो वो तो नहीं रुकेगा सारी रात। और फिर मान ली 3 ट्राली भरनी है तो चक्कर मारने पड़ेंगे रात को 3, तो किसान कहाँ ले जाएगा उसको, रात को कहाँ डालेगा। क्या फिर पल्लड़ गिर के उड़े खेत में मतलब अपना जो है हाँ इकट्ठे करोगे हाँ, तो अगले दिन फिर? उसमें भी समस्या है जी। वो उसमें पलट से उठा के ट्रैक्टर में डालो, हाँ फिर दिक्कत हो है ना किसान को, ये समस्या नहीं आने देंगे जी। जैसा कि जो टाइम दिया था पहले सरकार ने 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के शाम का, उस समय का तो हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दबाव के कारण सरकार ने मान लिया कि 24 घंटे मंडियाँ खुली रहेंगी जी। और ट्रैक्टर नंबरों की जो दिक्कत आ रही थी उसका भी उन्होंने समाधान कर दिया। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें भी हम दिक्कत नहीं आने देंगे। अब मेन समस्या जो है अंगूठा लगाने वाले हैं, बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उसके लिए हमारी पार्टी ने सख्त, और उसी कड़ी के तहत पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी रामपाल जी, पार्टी के सीनियर नेता, पार्टी के संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह जी 13 तारीख को भिवानी के अनाज मंडी में 11 बजे पहुंच रहे हैं और खुद अभय सिंह चौटाला जी ट्रैक्टर चलाकर मंडी में जाएंगे और देखेंगे कि कौन उसको बायोमेट्रिक करवा रहा है, किस प्रकार से करे, परचेजिंग उसको अपनी फसल को बेचने का काम करेंगे। तो आप सभी साथी भी उसमें 13 तारीख को 11 बजे भिवानी अनाज मंडी पहुँचने का कष्ट करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप पद बता दो। अनिल बागनवाड़ा, हल्का अध्यक्ष तो शाम इनेलो पार्टी। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहूँ जिस तरह आज ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है उसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। मंडी सुपरवाइजर वहाँ गेट पे ज्ञापन भी दिया है, किसान यूनियन के साथ मिलके और हमारी पार्टी की तरफ से भी। उसमें किसानों की जो समस्या आ रही है उनके बारे में अवगत कराया गया है मैडम जी को। वो हमारी समस्या जो अवगत कराया वो आगे तक पहुँचाने का उन्हें आश्वासन दिया है। एक चीज़ मैंने देखी कि लगातार इनेलो ही जो है हर समस्या के खिलाफ में जो है जनता के पक्ष में खड़ी है और विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। और पार्टी सिर्फ वोट लेने के टाइम पर ही घर से निकलती है पार्टी, और इनेलो पार्टी 24 घंटे किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ उनकी समस्या का समाधान निकलवाने के लिए हमेशा तैयार रहती है 5 के 5 साल। वो इलेक्शन का इंतजार नहीं करती, वो इलेक्शन आनी जानी चाहिए लेकिन जनता के बीच रहना इनेलो पार्टी की हमेशा से ही चौधरी देवीलाल के समय से ही चलती आ रही है, परंपरा ही है। नमस्कार जी। मैं अजीत बडेसरा, किसान सेल जिला अध्यक्ष भिवानी, इनेलो पार्टी। तो आप लगातार आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में रहे हैं, तो क्या फिलहाल आप देख रहे हैं लोगों के क्या मत हैं, क्या कहना है किसानों का? ये जगत ताऊ देवीलाल ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। किसान, मजदूर और युवा का, अन्नदाता का सबका रखवाला था। बीजेपी जब से आई है कोई भी काम है वो कागज़ों में ही है, ज़मीन पे नहीं है। तो सैनी साहब घोषणा तो कर गए लेकिन कागज़ों में कर गए। यहाँ जो बात है वो अलग है। ये बूढ़ा आदमी, उसके ग्लूकोज लगी हुई थी, उसको उठा के लेके आए और अंगूठा लगवाने के लिए। हाँसी मंडी की बात है ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है। ये तो किसान को देखना ही नहीं चाहते। बीजेपी सरकार किसान को पसंद नहीं करती। जितना तंग करना है उतना करो, ताकि ये अपना ज़मीन वगैरह कहीं कहीं तो रिक्वायरमेंट चल रही है, देखते हैं क्या होता है। विरोध भी हो रहा है। तो ये भाई साहब किसान के विरोध की ये सरकार है। और इनेलो पार्टी हर जगह इसीलिए आती है क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम बन गई, तो बचा कौन? इनेलो ही बची। शायद 31 मार्च को शायद वो रैली थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे और हमारे विधायिका और मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी जब आए हैं तो मौसम बड़ा सुहाना है और बड़े खुशी की बात है कि बरसात हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे पूजनीय स्वर्गीय जननायक युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, जब मार्च का महीना हो और मार्च के महीने में फसल पकावट पर होती है, अगर ऊपर से परमात्मा सोने की गिन्नी भी फसल पर गिरता है वो भी बड़ी नुकसानदायक होती है। तो ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारी जो चुनी हुई विधायिका और मंत्री अब मार्च के महीने बारिश की बात करती है, तो ये बड़े शर्म की बात है। हम इसका बड़ा खंडन करते हैं। तो क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि खेती कब होती है, कैसे होती है, किस समय होती है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, पार्टी के जो जननायक नेता थे हमारे, चाहे जननायक ताऊ देवीलाल जी थे, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी थे, और हाल में चाहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए
किसानों के लिए, मजदूर के लिए, देहात के लिए, आम मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, दुकानदार के लिए हर 24 घंटे आवाज़ उठाते हैं। और उसी का अनुसरण करते हुए हम पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हम यहीं रहते हैं। IMT घोषणा जी, मुख्यमंत्री जी ने खुद तो शाम का नाम लिया है, बहन सुरती चौधरी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद मैडम किरण चौधरी का बारंबार जनता धन्यवाद कर रही है इस चीज़ के लिए। चलो अच्छी बात है, अगर IMT बन जाए तो घोषणाएं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कर रखी हैं। अभी आपने भी पढ़ा होगा, हमारे पार्टी के संरक्षक हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं, जो पूर्व में वित्त मंत्री भी रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया कि 7,500 जो करोड़ रुपए का घोषणाएं की थी, उनमें से मात्र, शायद आपके पास भी खबर आई होगी, मात्र कुछ ही अमाउंट वो लग पाया है। ये तो घोषणाएं ही हैं, असली अमली जामा नहीं पहनाते। और पिछले अभी जींद के अंदर रैली की थी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, तो किसान ये बायोमेट्रिक के बारे में मिले बार बार, आपने भी देखा होगा, तो बड़े प्रताड़ित किया गया उनको, भाई पहले फसल तो लेके आओ, ये करो वो करो, ठीक होगा, मगर ग्राउंड पर कुछ नहीं है, कहना है। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि हमारे नेता, वैसे 12 तारीख से जींद के अंदर है, कैथल और जींद में, और 13 तारीख को भिवानी की अनाज मंडी और फिर हांसी में है, उस दिन खुद हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ट्रैक्टर चला करके मंडी में जाएंगे। और उस दिन से शायद ये हम विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि सरकार ने झुकना पड़ेगा, मारना पड़ेगा और बायोमेट्रिक हटानी पड़ेगी। संदीप पंघाड़, राम भाई सर। नमस्ते भाई साहब, स्वागत है जी आपका चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसानों की आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे। तो प्रधान जी उन्होंने सभी ने विस्तार से बता दी जो भी समस्या थी। हम तो जो युवा साथी हम किसानों के साथ में खड़े हैं। तो प्रधान संदीप भाई, मतलब इनेलो ही दिखाई, मैंने अभी पूछा ये चीज़, और विपक्ष की भूमिका, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के हैं, और लेकिन आगे बढ़ के जो है इनेलो दिखाई दे रही है फ्रंट फुट के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर, क्या आप समझाना चाहेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों? आज लोगों की जो उम्मीद है, हम भी जैसे जहाँ गाँव में जा रहे हैं ढाणिया में, तो लोग यही कह रहे हैं आने वाला टाइम इनेलो का होगा, इनेलो उभरेगी। तो लोगों का विश्वास होगा इनेलो की तरफ। आज दिन प्रतिदिन देखो लोग इनेलो की तरफ ज्वाइनिंग होने लग रही है, और किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं हो रही, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, इनेलो की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों की उम्मीद हो चुकी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जुबान का धनी है, सत्य है, किसान केसरी है, खेल रत्न है। तो लोगों ने पता है जो कह दे वो करके दिखाएगा। तो हम तो यही हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं, युवा साथी जितने भी हैं। और प्रधान जी और सभी ने अपने विस्तार से बता दिया आपको। जी, आपने जो ऑफिस खोल रखा सर, जो किसान कष्ट निवारण केंद्र, उसके बारे में थोड़ा अवगत करें। हमारी पूरी टीम है, वो किसी भी तो शामिल करेगा। कोई भी साथी अगर कोई भी दिक्कत आती है, हमारे वहाँ नंबर है, आप कोई भी किसी भी टाइम संपर्क करें ना, हम किसानों के साथ में खड़े हैं। कोई भी समस्या आती है किसी भी टाइम पे, तो हम प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा काम कर रहे हैं। तो जो जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने हर अनाज मंडी में जो किसान कष्ट निवारण केंद्र खेले हैं, ये जो काम है ये बीजेपी ने खोलने चाहिए थे। भाई किसानों को कोई समस्या आ रही तो हमारे बीजेपी के जो हम कर रहे हैं। आज जेजेपी भी नहीं दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी नहीं दिखाई दे रही, बीजेपी तो वैसे किसानों के खिलाफ में है। तो अभय सिंह चौटाला अपने वे कर रहे हैं। नहीं, किसान नहीं थे, इसी सरकार बताई जा रही है भाजपा का। तो नहीं, किसान ही थे, कैसे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ये कह रहे हैं जो बारिश है ये किसानों के लिए वो है, फसल पकाई है। हाँ, तो सोचने वाला है, हरियाणा की जनता को समझना पड़ेगा। ये मौके अब 29 में आने लग रहा है, आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो हम तो लगे हुए हैं, जो भी वो सत्य आपको बता चुके हैं। कल का अपना परिचय दे दो आप। मैं हल्का अध्यक्ष SC सेल इनेलो जी, जी, शुभ नाम भाई? विक्रम मलकपुरा। विक्रम भाई, तो क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है इनेलो? ये देना चाहेंगे जो मतलब जो हमारा किसान वर्ग है और हमारा जो कमेरा वर्ग है, उसकी हितैषी सरकार इनेलो ही है। बीजेपी के नेता हैं, आपने देखे हो CM साहब नायब सिंह जी, उनको ये नहीं पता भाई फसल की पकाई के टाइम बारिश होना अच्छी बात है या गलत है। वो तो कह रहे हैं बोले इंद्र भगवान खुश हुए हैं बारिश की है, उनको बता ही नहीं मतलब किसान है क्या। जो मतलब मजदूरों और कमेरा वर्ग जो है हमारे और किसानों के हित की जो पार्टी सिर्फ आज के दिन इनेलो ही है, जो इनकी सूझबूझ ले रही है। कांग्रेस का तो आपने पता ही है, ये तो बीजेपी की बी टीम है। और इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी ने किसान कष्ट निवारण केंद्र इसीलिए हर एक अनाज मंडियों में खेले हैं। उनके हमने दौरे भी किए हैं। अशोक डाणीमाव जी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे किसान सेल के जिला अध्यक्ष हैं अजीत बडेसरा जी, तो इनके नेतृत्व में हमने शिवानी के हैं, अपने जूही के हैं, और जितनी भी अनाज मंडियाँ थी सभी जगह के दौरे किए हैं। तो किसान वर्ग है वो इस चीज़ से बहुत संतुष्ट है। भाई हमें कोई भी समस्या है तो हमारी सूझबूझ लेने वाला तो है। भाई किसान कष्ट निवारण केंद्र जो खोले गए हैं आम हमारे जो किसानों के लिए, और हमने जो मंडियों के पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, सभी से मिलके तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई किसान वर्ग को कोई भी समस्या नहीं होगी। जगह ताऊ देवलाल अमर रहे, जगह ताऊ देवलाल अमर रहे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। प्रभु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। तो भाई जो है इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो सशक्त और जो कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने बड़ी चोट बड़ा प्रहार कराया है भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है अनाज मंडी के अंदर जो लागू की गई उनके ऊपर, और चेताने का, समझाने का, जगाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक अनाज मंडी के अंदर जो है इनके ऑफिस खुल चुके हैं 1 अप्रैल से, जहां पर जो है किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले गए हैं ताकि उनको कोई भी अगर किसी प्रकार की समस्या परेशानी अगर किसानों को होती है तो उसका निवारण किया जा सके। और जो रैली हुई थी उसके ऊपर भी प्रहार कराया गया है, जो व्यंग रचा गया है भाई कि तंज कसा गया है। जो बहन सुरती चौधरी जो कि यहाँ की विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं तुसाम हल्के थे, उनकी बात के ऊपर भी जो कटाक्ष कराया इन लोगों ने कि भाई जब मार्च का महीने में जिस तरह प्रधान जी ने कहा है भाई अगर ऊपर तो सोना ही बरसन ला जाए तो भी नुकसानदायक किसान के लिए, और वो तो मौसम सुहाना बताना रही है। तो अब जनता ने फैसला करना है 2029, जिस तरह संदीप भंगाड़ा जी ने कहा है कि 29 लो आने लग रही है। अब फैसला आपका, तब तक के लिए अपनी राय जरूर देनी, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना। सारे दर्शकों चाची तैयार भाण मैंने अपने राम राम जी।